गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों के बीच 12वीं क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं। जो चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये चैप्टर आपके सामने जो आज हम लाए हैं ये 12वीं क्लास में डिवीज़न लाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो शायद भविष्य में आप आगे की कंपटीशन तैयारी भी आप करते हैं जिसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं में आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए भी खास ये चैप्टर है। +2 का जो है एक जो है क्वेश्चन आपको मायने रखता है कि पीजीटी में आप कितने आप अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। और 12वीं क्लास में कहा जाए तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, जो काम की जाती है ये चैप्टर से। इसके बगैर आप पास तो हो सकते हैं लेकिन आप जो है परसेंटेज आप लाना मुश्किल हो जाएगा। परसेंटेज आपका लाना चाहते हैं तो आपका डिफरेंशिएट चैप्टर जो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरह से आप जानना होगा। अगर आप इस डिफरेंशिएट को आप नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो आप समझिए आगे का जो है ना तो आप इंटीग्रेशन समझ पाएंगे। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट आपका जो है निर्भर करता है डिवीजन लाने का। आपका 44 मार्क्स आपका +2 में ये दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट से इसमें पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर अगर आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स में भी आप बेहतर से आप जो है कि चैप्टर को आप बना पाएंगे और उसका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी उसका अच्छे से कर पाएंगे। अन्यथा उसमें भी आप वीक हो जाएंगे, उसमें भी आप कुछ पार्ट को कमज़ोर हो जाएंगे। आज हम प्रयास करते हैं आप लोगों के बीच चैप्टर जो है 5.2 का जो है एक्सरसाइज 5.2 का कुछ सवाल आपके सामने हैं। उन सवालों को हम हल करके बताते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। और इससे पहले हमने आप लोगों को बता चुके हैं 5.1 में जो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी थी। क्या थे कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी था जिसको हमने पढ़ चुके हैं और उसको फिर रिवीजन हम लोग कर लेंगे दूसरे टाइम में। किसी अन्य टाइम में हम उसका रिवीजन करके देखेंगे किस प्रकार लिमिट एंड कंटिन्यूटी की क्या है कि अवकलज का संतता की जांच किस प्रकार किया जा सकता है उसको हम देखेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि क्लास जो हो जाएगा कि क्लास क्या हो जाएगा कि क्लास आप लिखेंगे कि क्लास हो जाएगा 10+2। क्या लिखेंगे? 10+2 जो होगा इसका जो 10+2 का जो है आप देखेंगे कि 10+2 सब्जेक्ट का जो है ये कौन सी आप देखेंगे कि 10+2 का जो है आप देख लेंगे कि आपके सामने ये आ जाएगा 10+2 का एक्सरसाइज आप देखेंगे दोस्तों कि एक्सरसाइज आपका क्या हो जाएगा। एक्सरसाइज आप 5.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 5.2 पढ़ेंगे। अब इस 5.2 में टोटल आपका जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन में देखेंगे कहता है कि 1 से 8 तक क्वेश्चन जो है उसको फलनों का अवकलज कहता है, सिर्फ कहता है डिफरेंशिएट उसको ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है जो है उसको सिर्फ अवकलज ज्ञात करने के लिए है। दोस्तों ये देखेंगे कि आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला प्रश्न हम लिख रहे हैं कि पहला प्रश्न आपको क्या कहता है कि अवकलज ज्ञात करना है। डेट मीन्स dy/dx ज्ञात करना है। ये चीज आपको ज्ञात करना है। किस प्रकार हम ज्ञात कर पाते हैं इसको आप देखेंगे कि पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कह रहा है कि साइन जो है कि x जो है क्या है कि x² + 5 है। क्या है कि x² + 5 है। अब इसको क्या कर रहा है कि अवकलज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि अवकलज आप ज्ञात कैसे करेंगे कि अवकलज ज्ञात करने के लिए जो दी हुई रहती है कि इसमें जो है आपका फंक्शन जो दिया हुआ है उस फंक्शन को हम पहले लेट करके मान लेते हैं कि y हम मान लेते हैं। तब हम उसमें y का सापेक्ष जो है x के सापेक्ष अब उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। पहला क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले दोस्तों ये लिखना
सीखेंगे कि किस प्रकार परीक्षा में पैटर्न पर भी आपका नंबर मिलेगा। नंबर कैसे मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे तब आपका नंबर मिलेगा। अगर स्टेप बाय पहले की समय समाप्त हो गई, अब जो बोर्ड जो निर्धारित कर दिया है, जो भी शिक्षक इसमें नियुक्त होते हैं सारा स्टेप बाय स्टेप उस मार्किंग करता है। आप सारे स्टेप सही बना रहे हैं, लास्ट में आंसर गलत है तो आपका 1 नंबर सिर्फ कटेगी, नहीं तो आपका आंसर जो सबका सब आंसर मिलेगा। पहले क्या होता था कि आंसर देखने के बाद पूरा प्रोसेस सही, आंसर गलत बना दिए तो आंसर नंबर आपको नहीं मिलता था। अब वैसा नहीं है। अब क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर सही बनाते हैं, लास्ट में अगर मिस्टेक से गलती हो गई तो उसको क्या करेंगे कि वो आपका नंबर मिल जाएगा। अब देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्व लिख देते हैं या हल लिख देंगे। गणित की पहली रणनीति यह है कि क्या करेंगे, इसमें सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे? सॉल्व लिख देंगे। लिखने के बाद हम नीचे में लिख देंगे लेट करके, मान लेते हैं कि लेट इक्वल हम मान लेते हैं y इक्वल मान लेते हैं कि साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बात जैसे ही हम लिखेंगे इसके बाद तुरंत तत्क्षण में हम क्या काम करेंगे, इसको प्रयोग क्या करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएट। क्या लिख देंगे कि डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स लिख देंगे, वी गेट लिख देंगे। कहने का तात्पर्य इसमें यह हो रहा है कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि वी गेट, हमें क्या प्राप्त होती है, इस चीज को हमको दिखा रहा है। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष हम अवकलज ज्ञात करते हैं। अवकलज कहने का मतलब है dy अपॉन यहाँ पर dx लिख देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या चीज इक्वल कर देंगे? इधर इम्प्लाइज एज लिख दीजिएगा और इधर क्या लिख देंगे कि d अपॉन dx, और जो लिखा हुआ इस चीज को, ये पूरे चीज को यहाँ पर y के टर्म में लिख दीजिएगा कि साइन इंटू लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि साइन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आप क्या काम करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा आगे हम बढ़ा रहे हैं कि इसको हम लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल लिख देंगे। अब क्या है कि इस चेन फॉर्मेट के आधार पर हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे चेन रूप में ये टूटता है। क्या लिखा हुआ कि d साइन लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ कि साइन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ, ये दिया हुआ अपॉन में क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगा चेन टर्म में हमें एक टर्म को जिसको हमको डिफरेंशिएट करना उसको छोड़कर आगे टर्म को हम लिखते हैं। क्या कि मुझे इसमें इस टर्म में क्या करेंगे, साइन को डिफरेंशिएट करना, साइन के आगे वाला जो उसका जो टर्म जो है मल्टीपल है उसको नीचे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नीचे साइन छोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखेंगे दोस्तों जो ये लिखा हुआ है इस चीज को पहले हम बता चुके हैं। आगे क्या लिखा हुआ कि d इंटू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। नीचे में क्या लिख देंगे, इसके नीचे में dx लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि dx लिख देंगे। अब क्या काम करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कि साइन का डिफरेंशिएट आप जान चुके हैं कि साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कि d साइन x। क्या लिखेंगे कि d साइन x, d साइन x लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि d साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि d साइन लिखेंगे। क्या लिखिएगा कि d साइन लिखिएगा, कि d लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि d साइन लिखिएगा, d साइन क्या लिख दीजिएगा कि d साइन x लिखेंगे। क्या लिखेंगे x, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि cos x होता है। जितनी बार आप प्रयास करेंगे, शुरुआती प्रयास में आप प्रयास करेंगे कि इस चीज का प्रयोग आप निश्चित रूप से कर लेंगे फॉर्मूला का, जिससे कि आपको नेक्स्ट समय में आपका याद हो जाएगा। याद कैसे होगा, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद आपसे होगा ही नहीं। ये मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप याद नहीं करेंगे, आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब आपका बनेगा। जैसे ये इसका उपयोग हो रहा तो इसको हम क्या किए कि इसको हम नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम नोट कर लेते हैं, नोट कर लिए और अब इसका प्रयोग करेंगे। अब इस पर जो इस फार्मूला पर हम सेट कर देते हैं इसको। देखिए d साइन है, क्या है कि साइन है और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है। तो क्या होता है कि साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। क्या हो जाएगा, कॉस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका साइन है और ये सेम मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो साइन का डिफरेंशिएट हम क्या लिखेंगे, कॉस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कॉस लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे कॉस
इंटू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखेंगे दोस्त आगे में क्या है कि एक फार्मूला और आपको सिखा चुके हैं, पहले से सीख लिए हैं कि वो फार्मूला क्या था कि डी इंटू, यहां पर क्या लिखा हुआ आपके पास कि डी इंटू यू प्लस भी, इसको कह सकते हैं डी अपॉन डी एक्स। आप लिख सकते हैं डी यू बटे डी एक्स प्लस क्या कर दीजिएगा डी भी बटे डी एक्स। कहने का तात्पर्य है कि आपका यहाँ पर भी फॉर्म में आपका कांस्टेंट टर्म आ गया। क्या आ गया कि कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है कि जीरो आ जाता है। जब भी हम करते हैं कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट जीरो आ जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि डी इंटू लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस कर देंगे डी 5 अपॉन क्या लिख देंगे कि डी एक्स। ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे कि नेक्स्ट पेज में हम देख लेते हैं इसमें क्या आ रहा कि नेक्स्ट पेज में देखिएगा हमने इसमें अभी क्या लिखे थे, इसको देखिएगा कि हमने लिखे थे अभी कि जो डिफरेंशिएट किए थे, किसका डिफरेंशिएट किए थे, साइन का डिफरेंशिएट किए थे। तो हमारे पास आ गया था कॉस इंटू क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5। और इसका जो जैसे ही हम एक देखिएगा कि एक फार्मूला आप ये भी ध्यान में रखना होगा कि डी एक्स टू द पावर एन होता है, डी एक्स बराबर हम क्या लिखेंगे तो फार्मूला ये होता है कि एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे ही अब टर्म ऐसा आएगा तो ऐसा हम प्रयोग इसको करेंगे। आपके पास यहाँ पर आ गया उसी प्रकार ये क्या था कि यहाँ पर लिख देंगे 2x 2 माइनस 1 प्लस कर दीजिएगा कांस्टेंट टर्म था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। आप देखिएगा सॉलिड हम क्या लिख देंगे कि लिख देंगे कि कॉस आपका आ गया कॉस इंटू क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लिख देंगे 2x प्लस 0। तो जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा, ऐड करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम फाइनली हम रिजल्ट इसको क्या देते हैं कि फाइनली रिजल्ट हम देख रहे हैं कि इसमें फाइनली रिजल्ट हम देखेंगे इसका क्या हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 2x कॉस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर फाइनली ये रिजल्ट हुआ तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखने पर भी आपका एक नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे में लिखेंगे, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल लिख देंगे कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका रिजल्ट होगा। हैंस दी यहाँ पर लिख देंगे। एक लाइन और आपको लिखना क्या है, एक लाइन आप कैसे लिखेंगे, लिख दीजिएगा हैंस दी कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका फाइनली जो है आपका आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। दोस्तों इस प्रकार अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा और सॉलिड का सॉलिड आपको नंबर मिलेगा। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आप देखेंगे कि दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है कि इस प्रश्न को हम कैसे शामिल करेंगे। एक्सरसाइज आपका क्या है कि एक्सरसाइज आपको 5.2 पढ़ रहे हैं दोस्तों। कितनी पढ़ रहे हैं कि 5.2 पढ़ रहे हैं। आपका दूसरा सवाल आपके सामने है कि सेम उसी पैटर्न पर आपका सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि cos इंटू लिखा हुआ sin x। क्या लिखा हुआ कि sin x है। ये सवाल आपके सामने आ रहा है। cos क्या है, cos इंटू sin x। सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, सेम तरीके से हम इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यूं ही बन जाएगा इतनी कम समय में। आप देखने भर आपको समय लगेगा और जब आप बनाना चालू कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा आप हल कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमने पहला स्टेप क्या बताए थे, सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप तुरंत आप इसको लेट करके मान लीजिए। क्या मानेंगे कि लेट करके मान लीजिए, लेट y इक्वल आप मान लीजिएगा कि y इक्वल मान लीजिएगा cos, क्या लिखेंगे cos इंटू क्या लिख दीजिएगा कि sin x। अब ये जैसे ही लिखेंगे तो एक जो है डिफरेंशिएट, कहने का तात्पर्य है डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसकी बातों को लिखना पड़ेगा। अब जो बात कह रहे हैं, जो लिखेंगे उसी बात को आगे करेंगे, इसलिए वो चीज़ लिखना जरूरी हो जाता है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिख देंगे x लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसमें अब कलज कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, अब कलज कर रहे हैं, टू वी गेट, कि हम लोग क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, इस चीज की हमें जानकारी चाहिए। अब क्या हम लिख देंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज एज लिख देंगे डी वाई अपॉन क्या लिख देंगे कि डी एक्स। अब जो इक्वेशन हमारे दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ, उस फंक्शन को इस पर जो है कि डिफरेंशिएट फॉर्मेट पर हम ला देते हैं। क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स, क्या लिख देंगे कि कॉस इंटू क्या लिख दें, साइन एक्स, क्या लिखेंगे कि साइन एक्स, ये लिख दिए। इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस चीज को समझना होगा। अब देखिएगा डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे, कि अगला पार्ट हम आगे देखते हैं। इस पर क्या लिखा हुआ कि डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए सिंपल वे में ये क्या है कि इससे पहले सवाल में भी हम चेन फॉर्मेट आपको चर्चा किए हैं कि क्या लिखेंगे कि डी कॉस लिखा हुआ, कॉस कि ये लिखा हुआ साइन, क्या लिखा हुआ कि साइन एक्स। नीचे में हम क्या लिखेंगे कि ऊपर में कॉस इंटू साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को छोड़ देंगे, साइन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी इंटू लिख देंगे साइन एक्स, क्या लिख देंगे कि साइन एक्स। अब इसको गुणज लिखेंगे, गुणज में जो क्या लिखेंगे कि जो नीचे में नोमिनेटर है वही इसका क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर है, वो इसका अगले स्टेप में नोमिनेटर हो जाएगा, अंश हो जाएगा कि डी साइन क्या लिख देंगे कि डी साइन एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या लिख देंगे डी एक्स। देखिए आप तुरंत ये कैलकुलेशन आपका तुरंत हल हो जाएगा, तुरंत इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा कि कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है कि थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है कि बगल में आपको लिख देते हैं कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा, कि कॉस का डिफरेंशिएट क्या लिख देंगे कि ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि डी कॉस एक्स, क्या लिखेंगे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा कि माइनस साइन एक्स, क्या लिखेंगे कि माइनस साइन एक्स हो जाएगा। इस चीज को आप लिख देंगे जहां आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 2-4 बार जैसे ही लिखेंगे तो आपका ये अपनी ये बन जाएगा, अपनी ये सूत्र बन जाएगा कि आप कैसे कब उपयोग इसका होगा, क्या मान होगा, इस चीज को आपको लिख लेते हैं। तब आगे देखिएगा इसका डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट हम जान लिए कॉस का डिफरेंशिएट क्या होगा कि माइनस साइन एक्स होगा। तो अब देखिएगा एक्स के स्थान पर क्या है, साइन एक्स है, तो कॉस का डिफरेंशिएट माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि माइनस लिखेंगे, और एक्स के स्थान पर क्या है कि साइन है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा। और यहां देखिएगा कि इससे पहले हम बताएं कि साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाता है कि कॉस हो जाता है, क्या हो जाता है कि कॉस एक्स। आप फाइनली इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स साइन इंटू क्या हो जाएगा कि साइन एक्स हो जाएगा। यही आपका जो आंसर कहलाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लिख सकते हैं कि माइनस कॉस एक्स साइन इंटू क्या हो जाएगा कि साइन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि साइन एक्स। यहाँ पर लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिएगा, ये जो कि आपका पॉजिटिव थिंकिंग ये रहेगा, ये लाइन लिखने से क्या हो जाएगा, हैंस द कंप्लीट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्या लिख देंगे कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये लाइन से आपको ये बता रहा है कि निश्चित रूप से आपने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए, और ये इस प्रकार से प्रश्न को आपको हल करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगले कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सरसाइज क्या है कि एक्सरसाइज 5.2 का आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखिएगा कि सारे सवाल को हम जिस प्रकार इतनी इजी वे में आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग इसको सीखिए। और निश्चित रूप से परीक्षा आपके कुछ ही क्षण बची हुई है, कुछ ही समय बचा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद आपकी परीक्षा हम जैसे आएंगे, आप सीखेंगे तो लगेगा कि हमने कुछ सीख के आए, जिससे मुझे 2-4 नंबर की वृद्धि हो गई है। प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आप ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है कि अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ साइन इंटू क्या लिखा हुआ कि ax प्लस बी दिया हुआ। सेम पैटर्न पहला वाला पर है, क्या है कि पहला नंबर में a के स्थान पर कोई है, क्या दिया हुआ था, कोई जो है वेरिएबल टर्म था, और उसके b के स्थान पर कोई कांस्टेंट था। इसमें भी कांस्टेंट ही है, वो b कांस्टेंट ही है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन लिखते हैं। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखिए।
और लिख दीजिएगा लेट करके मान लीजिएगा कि y बराबर लिख लीजिएगा कि साइन इंटू लिख दीजिएगा ax प्लस b बोल दीजिएगा। ये जैसे ही बोलेंगे तो लिखने के बाद हम अगला क्या लिखेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट विथ जो है रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, वी गेट कर देंगे, वी गेट कर देते हैं, यानी कि x के सापेक्ष क्या करते हैं कि अवकलज करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि dy अपॉन dx, क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इंटू लिख देंगे d अपॉन dx इक्वल लिखेंगे साइन इंटू क्या हो जाएगा ax प्लस b। जैसा कि आपने जान चुके हैं कि साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कि d साइन x रहता है, d साइन x हो रहता है, इसको हम क्या लिखेंगे d साइन x को क्या लिख देंगे cos x लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो सवाल आपको जैसे ही तुरंत आपका बन जाएगा कि क्या लिखेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल क्या लिखेंगे कि d साइन जो है क्या है कि d साइन ax प्लस b है, इसको क्या लिख देंगे कि d तो लिखेंगे ही और साइन को नहीं लिखेंगे, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ ax प्लस क्या दिया हुआ b दिया हुआ, इसको लिखेगा। और चेन फॉर्मेट का जो तरीका जो है क्या तरीका है, इसको आप देखिएगा कि यहाँ पर d लिखेंगे, लिख देंगे ax प्लस b लिख देंगे और इसमें लिख देंगे dx, ये लिख देंगे। आप देखिएगा d साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाता है cos हो जाता है, क्या लिखेंगे cos इंटू लिख देंगे ax प्लस b, ये हो जाएगा। और इसको आप क्या है कि एक मिडिल कोस्ट हम यहाँ पर चालू कर देते हैं, क्या लिख देंगे कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लिख देते हैं a dx अपॉन डी एक्स प्लस कर देंगे डी बी अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट जीरो हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट क्या होता है कि डी सी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट निकालेंगे उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तब यहाँ पर लिख देंगे क्या है कि cos ax प्लस बी इंटू लिख दीजिएगा a गुने 1 प्लस क्या लिख देंगे कि जीरो लिख देंगे। अब यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि a को पहले आप लिख दीजिएगा a cos ax प्लस b, यही आपका आंसर कहलाएगा। तो इसलिए इसको हम लिख देंगे कि dy अपॉन dx इक्वल क्या कहलाएगा, इक्वल हो जाएगा कि a cos ax प्लस b हो जाएगा, ये आपका आंसर कहलाएगा। और लास्ट में हम लिख देंगे क्या चीज कि वही बात लिखना है, हेंस दे कंप्लीट दिस क्वेश्चन, क्या है कि ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाने से आपका कोई समस्या नहीं होगी, किंतु परंतु की बात ही नहीं है। आगे की प्रश्न आप देखेंगे एक साथ थोड़ी सी और बढ़ रहा कि आप जो है जितनी भी आप पढ़ रहे हैं सिर्फ एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लें तो आपका कोई भी किताब केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, जो भी किताब आप पढ़ना चाहते हैं, लालजी प्रसाद, जिसको आप पढ़िएगा आपका 60-70-80% आप उस सभी सवाल को आप बना सकते हैं। 10 से लेकर 20% जो है आप क्वेश्चन ऐसा है कि वो कहीं में भी कहीं किसी से छूट जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आप बना सकते हैं। कि नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको सामने आएगा कि एक्सरसाइज किसका आएगा कि एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं कि 5.2 है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दीजिए, देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि सेक है इंटू क्या लिखा हुआ कि सेक इंटू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि 10 लिखा हुआ, रूट अंडर क्या है कि x दिया हुआ, रूट अंडर x दिया हुआ। अब इसको देखिएगा कि रूट अंडर x है, इसको हम कंप्लीट कैसे करते हैं, इसको भी कंप्लीट मुझे उसी तरह करना है। और इस सवाल को हम कैसे अच्छे से बना पाएंगे आप देखेंगे तब आप समझ में आएगा। कि सबसे पहला क्या काम है कि सॉल्व हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे सॉल्व लिख देंगे। उसके बाद क्या मान लीजिएगा लेट कर लीजिएगा y इक्वल मान लीजिएगा, क्या मानिएगा कि y बराबर आप मान लीजिएगा कि y बराबर क्या लिखना है कि y बराबर आप लिखिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि सेक 10 रूट अंडर x
रूट अंडर एक्स ये लिख देंगे। आप क्या लिख देंगे कि डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएट कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या लिख देंगे वी गेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे वी गेट लिखेंगे। अब क्या काम करना मुझे कि लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी सेक 10 रूट अंडर एक्स, ये ऐसे लिखेंगे अपॉन डी एक्स दे देंगे, डी एक्स दे देंगे। अब ये चीज समझना होगा कि इसको कैसे आगे हम बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि डी सेक है, क्या लिखा हुआ कि सेक इंटू क्या दिया हुआ कि 10 है, 10 ब्रैकेट में है रूट एक्स, क्या है कि रूट एक्स है। अब नीचे में हम क्या लिखेंगे, सेक को छोड़ देना, छोड़ना किसको है सेक को, यहां लिख देंगे D10 रूट अंडर एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे रूट अंडर एक्स लिख देंगे। और इसके गुणज में हम क्या लिख देंगे कि D10 रूट एक्स अपॉन में लिख देंगे डी रूट एक्स, क्या लिख देंगे डी रूट एक्स, यहां लिख देंगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ये टर्म आपको चेन फॉर्मेट पर ये चलेगा और इस प्रकार जैसे चलेगा। अब हम बता दूं आपको कि इसका फार्मूला क्या होता है कि आप देख लीजिएगा कि डी सेक एक्स जो होगा, सेक एक्स होगा, इसका फार्मूला आपको हो जाएगा कि डी सेक एक्स का हम क्या लिखते हैं कि सेक एक्स इंटू 10x लिखते हैं, क्या लिखते हैं सेक एक्स इंटू 10x लिखते हैं। अब इस फार्मूला पर हमें इस प्रकार ध्यान देना है कि जब तक आप फार्मूला आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाल आप सही से नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए सारे फार्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर एक फार्मूला को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपका प्रोसेस सही आप जा रहे हैं, आपका गलती कहीं हो जाएगा। इसलिए सारे फार्मूला को आपको ध्यान से देखना होगा। ध्यान जब तक नहीं देंगे तो आपका फार्मूला के हिसाब से आपका क्वेश्चन भी आपका गलत बन सकता। इसलिए फार्मूला को आप निश्चित रूप से ध्यान से देखिए। और ये फार्मूला ज़्यादा फार्मूला नहीं है, फार्मूला आपको बहुत ही कम फार्मूला है कि सेक एक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x होता है। और कोसेक कॉट सारा का फार्मूला आपके सामने आपको किताब में भी दिया हुआ है, आप सिर्फ देख लेंगे तो आपका सारा सवाल ये बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए कि आपको ज़रूर से ज़रूर इसको समझना होगा, किस प्रकार समझ के बना सकते हैं। क्या है कि इस फार्मूला को हम चेक कर लेते हैं कि इसको जो है इस पर कैसे हम बना पाएंगे। कि इसको जैसे बनाएंगे और यहाँ पर जो है एक फार्मूला और है कि डी रूट एक्स है अपॉन डी एक्स है, इसको अगर लिखते हैं तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूला पर कि 10x जो है डी क्या है कि डी 10x है, डी 10x है, तो इसको हम क्या लिख देंगे कि डी 10x का क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब जो इस प्रकार जो है, अब इसको हम यहीं पर आपको है आप लोगों को बता दूं कि ये सारा चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और कल हम इस चीज़ को फिर से हम इसको जितनी है ये सारे सवाल को इसको आप आगे बढ़ा कर देखेंगे कितने आप बढ़ा पाते हैं। अगला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लोग को डाल रहे हैं कि इसका सारा सवाल जो 6 सवाल है उन सवालों को आपके सामने हम रखेंगे, एक एक सवाल को हम सारे सवाल को हम बना देंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।